जो जनता को राहत दे, पहले जनता की उसके बाद कुछ और सोचे। ऐसी ही सरकार के साथ हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सूबे के मुखिया मनोहर लाल लगातार जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। अनेकों फैसले मनोहर सरकार द्वारा ऐसे लिए गए जिसके चलते जनता खुशहाल नजर आ रही है। इसमें से मुख्य फैसला है अवैध कॉलोनियों को पक्का करना। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। कहते हैं चंद पैसों का लालच इंसान को अंधा बना देता है और इसका फायदा बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स उठाते हैं। वो अवैध कॉलोनियां काटते हैं और जनता को बरगलाकर जमकर फायदा उठाते हैं। अनेकों लोग उसका शिकार हो जाते हैं। उन्हें फ्लैट जैसी सुविधा के दावे किए जाते हैं, लेकिन कई बार वो दावे खोखले नजर आते हैं। ऐसे में लोग अपने को ठगा महसूस करते हैं। हालांकि इस मामले में अनेकों मामले थाने में दर्ज हैं और जिन्होंने कई जगहों पर फ्लैट या घर खरीदा है वो अक्सर डीसी ऑफिस या अधिकारी के चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। पर सुने कौन, ये बड़ा सवाल है। जनता जाए तो जाए कहां, सुने कौन, समझे कौन जनता का दुख। आखिर खून पसीने की कमाई मिनटों में बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर चट कर जाते हैं। जनता भोली भाली है, वो उनके लुभावने वादों में उलझ जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसे मामलों में जागरूक किया जाता है, पर फिर भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। कैसे रुकेगा अवैध कॉलोनियों का खेल? सीएम का सख्त संदेश, जनता सबसे पहले। हरियाणा में प्लान तैयार, एक्शन बाकी। पहले जनता को राहत, अब गिरेगी गाज। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिकायतों की लिस्ट लंबी होती गई और आखिरकार जैसे तैसे मामला सीएम मनोहर लाल के संज्ञान में पहुंचा। बैठक हुई और चर्चा भी हुई। मंथन के बाद आखिर तस्वीर साफ हुई। सरकार की तरफ लगातार अवैध कॉलोनियों को पक्का किया जा रहा है। शर्त यह है कि वो कॉलोनियां सरकार के नियमों के अनुरूप हों। ऐसे में सरकार की तरफ से कई बार कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सूबे की मनोहर सरकार ने फिर जनता को राहत देते हुए 450 अवैध कॉलोनियों को वैध किया। ऐसे में जनता खुश नजर आ रही है। तो ऐसे अनअप्रूव्ड कॉलोनीज का पिछले कई वर्षों से ये क्रम लगातार चलता रहा है। हमने जब शासन में आया तो विचार किया कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए, तो उस क्रम को आगे बढ़ाया। हमारे डिपार्टमेंट, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे टाउन कंट्री प्लानिंग है, इवन गांव के आसपास भी कुछ कॉलोनियां बनती हैं, तो रूरल डेवलपमेंट को भी कहा है कि रेगुलेटेड कॉलोनीज की संख्या बढ़नी चाहिए और जो पहले बन गई हैं उन पर कुछ ना कुछ जो पहले वाली शर्तें हैं उनमें कुछ छूट दे करके उनको अप्रूव करके, ताकि उनके ऊपर एक तलवार इलीगैलिटी का या एनक्रोचमेंट जो होती है उसका वो तलवार न लटके रहे, उनको सुविधा दी जाए। 2014 से 22 तक 685 कॉलोनियां हमने नियमित की थी और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई भी किया, हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें आज फिर इस वर्ष 2023 के अंदर पीछे 131 कॉलोनी का नोटिफिकेशन हुआ भी था, लेकिन उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से सारा तैयार नहीं था। आज कुल मिलाकर दोनों विभागों की ओर से, अर्बन लोकल बॉडीज और टाउन कंट्री प्लानिंग की ओर से मिलाकर वो 131 भी उसमें ला ली गई हैं। तो 450 नई कॉलोनी को अप्रूवल ये दिया जाता है, जिसका सारा फॉर्मेलिटीज जो है वो दोनों विभागों ने पूरी कर ली है। नोटिफिकेशन या तो हो गया होगा या फिर आज हो जाएगा। ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले हमारी सरकार से पहले 10 साल में जो अनधिकृत कॉलोनियाँ थी वो 874 अप्रूव हुई थी और वो भी अप्रूव हुई। अब ये हमारे कार्यकाल में 1135 नई कॉलोनियाँ अप्रूव हो गई हैं, लेकिन आज भी 1856 कॉलोनियाँ और ऐसी हैं जो या तो अंडर प्रोसेस हैं, जो अप्रूव की जा सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं, वो अभी करने लायक नहीं हैं। उसमें आगे चल करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें से रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि जो छूट है मुख्य रूप से मार्गों की हमने दी है। अभी कॉलोनी की अप्रोच 6 मीटर की होनी चाहिए और इंटरनल रोड्स 3 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 मीटर एक आवश्यक ऐसी चौड़ाई है जिसमें वहाँ की कोई भी आकस्मिक सेवाएं भी देने के लिए आवश्यक है। मानो आकस्मिक में सबसे ज़्यादा होता है, कहीं आग लगने का भी कई बार ऐसा चांस बनता है, तो कम से कम अग्निशमन जो संयंत्र लेकर के जाने वाली गाड़ी है वो जल्दी से वहाँ पहुँच सके, नुकसान होने से बचाया जा सके। और वैसे भी कोई एक गाड़ी जा रही है, एक आ रही है, दोनों को मिला करके भी कम से कम 3 मीटर का मतलब ये है कि 16 फुट जगह ये आवश्यक है अगर 2 गाड़ियाँ भी आसपास से पार करनी है तो।
जनता को मनोहर तोहफा, अब तक 1135 कॉलोनियां की नियमित। सीएम ने 450 अनाधिकृत कॉलोनियों को किया फेल। 2017 से 2019 तक 685 कॉलोनियां की गई फेल। 2014 से 2022 तक 1135 कॉलोनियां की फेल। पूर्व की सरकार में 874 कॉलोनियां हुई थी नियमित। 1856 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का काम जारी। सीएम ने बजट में 500 करोड़ रुपए का किया था प्रावधान। बदलते वक्त के साथ नगरीय सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार ने नियमों का सरलीकरण किया, जिसके तहत नियमितीकरण पॉलिसी में संशोधन करके नई पॉलिसी जारी कर दी। इसके तहत अब ऐसी कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया से मंडलायुक्त कार्यालय को बाहर कर दिया गया और अब नई पॉलिसी के तहत स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष और उपायुक्त की संस्तुति के बाद ही अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सीधे सरकार को भेजा जा सकेगा। इससे अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण में कम समय लगेगा। शीघ्रता के साथ इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी, क्योंकि अवैध कॉलोनियों के निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से 19 जुलाई 2022 को एक पॉलिसी आई थी। नई पॉलिसी में क्या है खास? अवैध कॉलोनियों की नई नियमितीकरण पॉलिसी में सरकार ने संस्तुति पर नीति के विभिन्न खंडों में जिस छूट को अनुमोदित किया, उसके तहत पहले केवल सेल डीड या रजिस्ट्री की आवश्यकता होती थी। अब कॉलोनाइजर व प्लॉट खरीदने वाली पार्टी के बीच रजिस्ट्री और एग्रीमेंट दोनों होंगे। नई पॉलिसी के तहत सभी कॉलोनियों के लिए न्यूनतम मानदंड क्षेत्र 2 एकड़ होगा। इसके लिए कॉलोनियों के नियमितीकरण से संबंधित सभी आवेदन जिला नगर योजनाकार कार्यालय में जमा किए जाएंगे। यहाँ से उन पर विचार विमर्श के बाद व्यापक रूप से जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे। कौन कर सकता है आवेदन? नई नीति के तहत आवेदन पंजीकृत RWA डेवलपर करेंगे। संबंधित कॉलोनी के 5 सदस्यों का समूह भी कर सकेगा आवेदन। 6 मीटर की अप्रोच और 3 मीटर चौड़ाई की आंतरिक सड़कें हों। 20 एकड़ से अधिक की कॉलोनियों में पार्क और सामुदायिक भवन हो। RWA या डेवलपर को अग्निशमन विभाग के परामर्श से NOC लेनी जरूरी है। खैर, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है और जनता को राहत देते हुए अनेकों अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया है। पर हर रोज जो नई अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, आखिर उस पर कब लगाम लगेगी? सरकार क्या एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सवाल जनता से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। हरियाणा सरकार की तरफ से 450 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले से हरियाणा के अनियमित कॉलोनियों में रह रहे लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। सीएम के फैसले के बाद फरीदाबाद के 59 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कुछ समय पहले कर दिया गया था। फरीदाबाद की कई कॉलोनियों के नियमित होने पर कॉलोनी वासियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। लोगों ने कहा कि कॉलोनियों में बने घरों का टूटना एक डर बना रहता है, जो अब खत्म हो गया है। अब लोग बहुत खुश हैं। अब इन कॉलोनियों में भी विकास कार्य होना शुरू हो जाएंगे और कॉलोनी वासियों को सभी मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी जो कॉलोनी है खट्टर साहब ने पास कर दी है जी। हम गरीब तबके के लोग हैं, छोटे छोटे प्लॉट लिए हैं जी, तो बड़ी खुशी हो रही है। बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ बीजेपी सरकार के ऊपर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जिनके मकान जो बेचारे पूरे जीवन की पूंजी लगा करके छोटे छोटे प्लॉट जिन्होंने लिए थे, आज वो बड़ी खुशी से अपने घर में रह पाएंगे जी। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बीजेपी सरकार के। एक डर बना रहता था कि हम अनुराइज कॉलोनी में रहते हैं, कहीं कोई तोड़ फोड़ ना हो जाए, कोई तोड़ ना दे, इस तरीके का डर रहता था, वो खत्म हो गया। अब 5 साल से हम इसी डर में रह रहे थे जी। आज वो डर खट्टर साहब ने खत्म कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी बीजेपी सरकार का, खट्टर साहब का, मोदी सरकार का। ये सीएम साहब के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, जो कॉलोनी हमारे पास हुई है उसके रिगार्डिंग मीटिंग थी, तो इसीलिए आए थे। कॉलोनी आपकी पास हो गई है? हाँ जी, कॉलोनी पास हो गई। तो कैसा लग रहा है आपको? कितना अच्छा लग रहा है जी, बड़ी खुशी है जी। और आज हमने लड्डू भी खिलाए हैं
चाय पानी सारी व्यवस्था की है। बड़ी खुशी का मौका है। जब कॉलोनी पास नहीं थी तो किस तरीके की समस्याएं होती थी वहाँ पर? समस्या तो देखो सेम अभी बनी हुई है, अभी तो अप्रूव होने का ही ऐलान किया है। तो वहाँ पानी की असुविधा है, रोड की असुविधा है, बिजली की असुविधा है। हर रोज वहाँ लोड इतना बड़ा हुआ है, हर रोज ना कोई समस्या बनी रहती है हमारे यहाँ। तब पास हो गया है कॉलोनी, अब तो लगता है अब विकास होगा। डेवलपमेंट चार्जेस के लिए बात हुई है, जो सीएम साहब ने बोला कि 5% जो चार्ज लगेगा। जी, तो अभी डेवलपमेंट की तो कोई स्टार्टिंग हुई नहीं है, तो जब होगी तब देखते हैं। बाकी तो अभी जैसी समस्या है वैसी बनी हुई है। आज हमें अपनी कॉलोनी को अप्रूव होने की बड़ी खुशी है जी। पूरी सोसाइटी को बड़ी खुशी है कि श्री माननीय खट्टर साहब ने, सीएम है जो हमारे हरियाणा के जी, उन्होंने बड़ी खुशी की सौगात दी हम लोगों को। हम बड़े खुश हैं। बस ये है कि हम यहाँ रह रहे हैं हरियाणा में, हमारी दिल्ली रोड सिविल है, इसका डेवलपमेंट हो जाए और खुशी से जिंदगी जिया। कितने साल पुरानी कॉलोनी है वहाँ की? ये इससे पहले कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस तरीके से? ध्यान नहीं दिया। जब से हमने वोट लिए है और हमने जब से रजिस्ट्री कराई है, मकान हो रहा है, तब से हमने थोड़ा ध्यान दिया, सब लोगों को आकर्षित किया है। सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार से सुविधाएं लो, तो सरकार के जो टैक्स हैं सरकार के साथ मिलकर काम करो। सरकार को जो पैसा देना है टैक्स के रूप में उसको दो, सरकार से सुविधाएं। ये सर कॉलोनी पास के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ जैसे बातें बताई है, उसमें कॉलोनी पास किया करवाई है उन्होंने, और कुछ हाउस टैक्स वगैरह के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देने की उन्होंने पेशकश की है जी। तो कैसा पहले क्या कॉलोनी आपकी पक्की नहीं पहले अनऑथराइज थी, अब सर हमारी कॉलोनी पास हो गई है। इसका साइन बिहार कॉलोनी ID नंबर 7337 है जी। तो कॉलोनी पास हो गई तो हम सब बहुत खुश हैं जी। तो अच्छी बात है, और जल्दी हमारे विकास कार्य जल्दी से जल्दी कराए जाए हमारी कॉलोनी में। तो ये इनका काम जल्द से जल्दी कराया जाए, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है। और एक डेवलपमेंट चार्ज जो है वो कम से कम किया जाए। कॉलोनी नंबर है हमारा 3898। अब पास हो गई है कॉलोनी पास हो गई है पास हो कॉलोनी। गई है। क्या कहेंगे आज, कैसा लग रहा है वो? हम तो ये कहेंगे जी मनोहर लाल जी ने जो है गरीबों के झोपड़े बचा दिए, इससे बड़ा और क्या मतलब जो दान हो सकता है जी। एक डर रहता था कि अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, वो कोई डर तोड़ने आ खत्म है। जाएगा हाँ, वो डर खत्म है। और लोगों को दूसरे लोग डरा करके चीटिंग भी करते थे जी। चीटिंग भी करते थे, डरा करके टूटेगी, ये होगा वो होगा बना। अब वो लोगों के दिमाग से डर खत्म। तो धन्यवाद करना चाहते हैं आप? जी बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बड़ा धन्यवाद।